रेशनलाइजेशन के बारे में मैंने यही बताया था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है तो उसको हम लोग अप एंड डाउन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 by 3 plus under root 7 plus 1 by under root 7 plus under root 5 plus 1 by under root 5 plus under root 3 plus 1 by under root 3 plus 1 is equal to 1 करना। तो सबसे पहले आप देखें तो 1 2 3 4, तो प्रत्येक टर्म को पहले हम रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने के बाद इसका वैल्यू को जो पुट अप करेंगे तो सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, पावर 1। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं 1 by 3 plus under root 7। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर यहां देखिए है कि 3 हमारा रेशनल नंबर है, रूट 7 हमारा इरेशनल है और हम जानते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल। दैट मींस हमारा जो डिनोमिनेटर है वह इरेशनल फॉर्म है और इरेशनल को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, तो रेशनल में। और वह जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो क्या करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 7 है तो लिखेगा 3 माइनस अंडर रूट 7 बाय 3 माइनस अंडर रूट 7। अब क्या करेंगे, यहां पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस 1 को रूट 7 से तो रूट 7 बाय ये हमारा a, ये भी हमारा a सेम है, ये हमारा b, ये भी हमारा क्या है b। दैट मींस a प्लस b और a माइनस b ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि a प्लस b और a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो दैट मींस 3 माइनस अंडर रूट 7 बाय 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तो रूट 7 का स्क्वायर दैट मींस रूट 7 इंटू रूट 7 दैट मींस सेम इरेशनल है तो दैट मींस ये रूट रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 दैट मींस 3 माइनस रूट 7 बाय 2। इस टर्म को मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म हमारा आ रहा है वह है 1 बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो यहां पर मेरा प्लस है तो दैट मींस रूट 7 माइनस रूट 5 से अप एंड डाउन करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां क्या हो 1 को रूट 7 से तो रूट 7 ही होगा, 1 को रूट 5 से तो रूट 5 ही होगा और फिर से a प्लस b a माइनस b दैट मींस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो दैट मींस रूट 7 माइनस रूट 5 बाय रूट 7 का स्क्वायर 7 रूट 5 का स्क्वायर 5 दैट मींस रूट 7 माइनस रूट 5 बाय 2। नेक्स्ट हमारा जो है ये थर्ड नंबर है 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस है रूट 5 माइनस रूट 3। अब क्या होगा 1 को रूट 5 तो रूट 5 माइनस रूट 3 फिर a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 3 बाय 5 माइनस 3 दैट मींस रूट 5 माइनस रूट 3 बाय 2। और लास्ट हमारा जो है वह है एंड 1 बाय रूट 3 प्लस 1 तो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 तो रूट 3 माइनस 1 सेम a प्लस b a माइनस b तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो रूट 3 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 दैट मींस रूट 3 माइनस 1 बाय 2। मैंने ये चारों को रेशनलाइज कर दिया। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट हमारा जो टर्म था जो रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आया वो आया 3 प्लस 3 माइनस रूट 7 बाय 2। सेकेंड का रेशनलाइजेशन किए तो हमारा वैल्यू जो आया वह रूट 7 माइनस रूट 5 बाय 2। थर्ड को रेशनलाइज किए थे इसका जो वैल्यू आया वह रूट 5 माइनस रूट 3 बाय 2 और लास्ट वाला का रेशनलाइजेशन किए थे उसका वैल्यू जो आया वह रूट 3 माइनस 1 बाय 2। अब सबके बीच में प्लस साइन इसलिए दे रहे कि क्वेश्चन में हमारा प्लस दिया हुआ। अगर यह क्वेश्चन में माइनस रहता तो हम यहां माइनस देते, अगर यहां माइनस रहता तो हम यहां पर माइनस। अब क्या होगा
सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम क्या आया? तो 2 आया। तो 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1। आप देखो रूट 7 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट से कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, दैट मींस आपका लेफ्ट बच गया 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2 और ये आ जाएगा 1। तो हमें प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू आएगा वो सॉल्व करके 1 आना चाहिए, जो हमारा आरएचएस था। नेक्स्ट है कि जैसे दिया हुआ x का वैल्यू जो दिया हुआ वो 3 प्लस 2 रूट 2 है। x का वैल्यू दिया 3 प्लस 2 रूट 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आपका दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x। अब देखिए x का वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन 1 बाय x का वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उसी तरह इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। अगर इसको 1 बाय x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस 2 रूट 2। जब x का वैल्यू हम पुटअप किए थे तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 1 बाय x किए तो हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया। दैट मींस फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे, उसको तो हमको रेशनल में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, यहां पर प्लस है तो 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 माइनस 2 रूट 2। इस कंडीशन में 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, दैट मींस 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, दैट मींस 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 9 माइनस 8, that means 3 minus 2 root 2 by 1। अब देखिए ध्यान से, हमारा वैल्यू जो निकालना था वह x प्लस 1 बाय x का निकालना था। हमारा जो वैल्यू निकालना है वह x प्लस 1 बाय x। अब नाउ x प्लस 1 बाय x, ये प्रोसेस हम लोग क्यों किए? क्योंकि हमारा 1 बाय x में डिनोमिनेटर इरेशनल था और सॉल्व करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या था हमारा? 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 बाय x का जो वैल्यू आफ्टर रेशनलाइजेशन आया वह क्या आया? 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखो 2 रूट 2 प्लस माइनस में ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 3 प्लस 3। तो x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3, ये आपका हो गया 6। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपको बोलता कि x माइनस 1 बाय x क्या होगा, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, तो x का वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 बाय x का वैल्यू सॉल्व करके क्या आया? 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2। इस कंडीशन में 3 कैंसिल आउट हो जाता, तो 2 क्या हो जाएगा? 4 और रूट 2 दोनों में कॉमन है तो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो दैट मींस इसके माध्यम से अगर x का वैल्यू दिया हुआ तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस 1 बाय x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर क्या होगा, सेम चीज है, x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर हम यहां पर x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर हमको करना होगा
होगा तो यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 36। अगर हमें बोलता कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x माइनस 1/x का वैल्यू फाइंड आउट कर ही चुके हैं। अगर इसका होल स्क्वायर दे देंगे, अगर आपको बोला जाए कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर करना है तो 4√2 का स्क्वायर दे देंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √2 का क्या हो जाएगा 2, दैट मींस क्या हो जाएगा 32। दैट मींस x का वैल्यू से हम x प्लस 1/x भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड आउट करने बोलते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो आप सोच रहे हो x स्क्वायर है माने x का जो वैल्यू आया है उसका हम क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे, 1/x का जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर दे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिंपल हमारे बन सकता है, यहां से ही सेम टू सेम यहां तक आप सेम करोगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपका x का वैल्यू को चेंज नहीं किया। अब सवाल यह है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू मैंने 6 निकाला, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसका वैल्यू का भी तो होल स्क्वायर करना होगा। अब क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b हो गया। अब क्या है, ये 6 का 36 हो जाएगा। अब ये x तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो x का स्क्वायर अब प्लस 1/x का स्क्वायर इज प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब हमें तो निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x², x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36। ये प्लस 2 है, ये जब उस साइड जाएगा राइट साइड तो ये -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 34। दैट मींस आपका x स्क्वायर प्लस 1/x² का भी वैल्यू निकल गया। ये याद रखना है कि आपको ये जरूरी है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए x का होल स्क्वायर करना पड़े या 1/x का होल स्क्वायर करना पड़े। अगर मान लीजिए सपोज कि इसी क्वेश्चन में आ जाता है x स्क्वायर माइनस 1/x², अब ये तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होगे कि सर जब प्लस था तो प्लस लेकर बना दिए तो फॉर्मूला आ गया, माइनस है स्वाभाविक आप सोच रहे होगे तो सर अगर माइनस का फॉर्मूला लेकर हम बना देंगे तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। माइनस का भी फॉर्मूला लेकर बनाओगे तो भी ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस का फॉर्मूला हम पुट अप करते हैं, सपोज दैट अगर माइनस का फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, अगर काटोगे सॉल्व करोगे तो 1/ यही आगे x स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, लेकिन हमें तो लाना है माइनस। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि प्लस की जगह माइनस लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखोगे कि अभी जितना भी रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन बता रहा है सब में एक ही चीज आ रहा है, a प्लस b a माइनस b, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए और x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। ऑलरेडी हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं x माइनस 1/x का, तो वह है हमारा क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, तो ये हो गया 3 प्लस 2√2
-3 और माइनस माइनस क्या हो गया +2√2। तो ये आपका 3 3 कैंसिल आउट तो 4√2 हो गया। अब x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू लिख सकते हैं x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका मतलब है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा आया है 6 और x इंटू x माइनस 1/x का वैल्यू आया है 4√2। तो हम जानते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रेशनल के साथ रेशनल, इरेशनल के साथ इरेशनल। तो ये हमारा क्या है रेशनल, ये हमारा क्या है रेशनल और ये हमारा क्या है इरेशनल। तो रेशनल के साथ रेशनल का तो 6 4 जा 24 और ये हमारा क्या है √2। दैट मींस ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर क्या होगा तो आपका वैल्यू सॉल्व करके निकलेगा 24√2। तो दैट मींस रेशनलाइजेशन में आपका किस तरह आप उसको अगर डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है तो कैसे उसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन करते हैं। किस तरह हम x का वैल्यू दिया रहेगा उससे x प्लस 1/x, x माइनस 1/x का वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह अगर सपोज है कि अगर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि अगर मान ली सपोज मुझे x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालना होगा तो सेम प्रोसेस है, x प्लस 1/x का जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, होल क्यूब दे दीजिए, आराम से वह निकल सकता है। अब देखिए कि रेशनलाइजेशन में मेन मकसद यही है कि डिनोमिनेटर को किसी भी कीमत पर रेशनल में कन्वर्ट कर देना। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट थैंक यू।